जो स्पीड कम्युनिकेशन करते हैं, आप जो स्पीड से जो बात करते हैं, वो कौन सी ऐप से होती है? कौन सी वो मोबाइल ऐप है या कौन सी ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए आप स्पीड कम्युनिकेशन करते हैं? ये स्पीड कम्युनिकेशन करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं हूं सूरज कुमार एसबीके और आप लोगों का स्वागत है इंडियन पैरानॉर्मल एम्बेसडर में। आज जो मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ, ये वीडियो एक रीज़न है जिसके लिए मैं आज ये वीडियोस को मैं बना रहा हूँ। बहुत से लोगों का ऐसा कमेंट आया था और बहुत तरह के ऐसे डीएम आए हुए थे जिसमें कुछ क्वेश्चंस थे वो लोगों की कि सर आप प्लीज़ मेरे कुछ क्वेश्चंस है उनको आप सुनिए और उसका मुझे आंसर्स मुझे एक वीडियोस बनाकर मुझे दीजिए। तो उसमें से मैंने जो इम्पोर्टेंस जो क्वेश्चंस थे उनको मैंने देखा और फिर मैं सोचा कि चलो इस पे मैं एक वीडियोस बनाता हूँ ताकि लोग जान पाए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत से जैसे किसी को अगर कुछ भी पैरानॉर्मल से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो वो जान नहीं पाते हैं और गलत रास्ते में वो चला जाते हैं। तो मेरा आज का ये जो वीडियोस बनाने का जो मेरा मकसद है वो सिर्फ एक ही है कि जब लोग मुझसे कुछ भी पूछते हैं, कुछ भी क्वेश्चंस मुझसे पूछते हैं, तो मेरा सिर्फ एक ही एम रहता है कि मैं उन तक उस क्वेश्चंस का सही जानकारी मैं उस तक पहुंचा पाऊं। तो आज मैं आप लोगों के सामने ये वीडियोस बनाया हूं और थोड़ा धैर्य रखिएगा, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। पहले तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे जितने भी वीडियोस आएंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और बहुत सारी नॉलेज आपको मिले। तो अब शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन से कि हमें बुरे बुरे सपने क्यों आते हैं। एक जन का कमेंट आया था कि हमें बुरे बुरे सपने क्यों आते हैं। तो देखिए, सपने जो है, जैसे कि आप मान के चलिए, जरूरी नहीं है कि कुछ आपके संग कुछ भी मतलब कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज ही हो रही है जिसके जरिए आपके सपने बुरे बुरे आते हैं। मेन बात यह है कि मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि कभी भी ऐसा होता है कि आप कभी भी कुछ हॉरर मूवी देख लेते हैं या कुछ थिंकिंग ऐसे आप रखते हैं कि कुछ ऐसे सोचते हैं बैठकर, कुछ भी हॉरर से रिलेटेड या पैरानॉर्मल से रिलेटेड, घोस्ट से रिलेटेड कुछ भी अगर आप सोचते हैं तो वो कभी कभी मेमोरी आपके दिमाग में रह जाती है, जिसके जरिए कभी कभी सपने में वो चीज़ आते हैं या आप किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं, वो आपके दिमाग में रहता है तो वो आपके सपने में आते हैं। और हाँ, अगर आप पैरानॉर्मल्स एक्टिविटीज़ के नज़रिए से अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जब बुरे सपने आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी, जैसे कि रोड में, जैसे कि चौराहे में आप देखोगे कि कभी कोई नींबू मिर्चा कोई फेंक देता है, उसे अगर आप लांग देते हो तो उससे आपकी घर में उसके जरिए प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो बुरे सपने उससे आ सकते हैं। और ऐसे बहुत सारी चीज़ है जिसके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि हाँ, ये बुरे सपने जो मेरे अंदर आ रहे हैं वो क्या है। तो इस अभी फ़िलहाल मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसकी मेरी लॉन्ग वीडियोस मैं बनाऊँगा, फिर अगर किसी की ऐसी क्वेश्चंस आती है तो मैं फिर बनाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ कि बुरे सपने किससे रिलेटेड होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कि आप कुछ भी गलत चीज़ लांग देते हैं, नींबू मिर्चा जैसे जो चौराहे में फेंके रहते हैं, उनको अगर आप लांग देते हैं तो बुरे सपने आते हैं। कुछ गलत ख्याल आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं या कभी हॉरर मूवीज़ अगर आप देख रहे हो तो उस जो आपके दिमाग में रह जाते हैं तो वो इसके जरिए आपको बुरे सपने
आते हैं। और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि लोग अपने मन में कुछ भी हॉरर से रिलेटेड या कुछ अगर कुछ वो मूवी देख लेते हैं तो रात भर उसके बारे में सोचते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि उस दिन नहीं उसके अगले दिन या 1 वीक के बाद वो सपने आते हैं। तो वो एक ऐसा चीज होती है कि वो आपकी मेमोरी में सेव हो जाती है। आज नहीं तो कल कभी कभी भी आपको वो सपना आ जाए। जरूरी नहीं कि वो सपना आए, पर अगर आप किसी चीज को मेमोरी में अगर आप सेव करके रख लेते हो तो वो आ सकती है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या जब हम किसी भी चीज पर पैर रख देते हैं या उसे लांग कर चले जाते हैं जिसका संपर्क काला जादू, ब्लैक मैजिक सब बोल सकते हैं, टोने टोटके से है, तो क्या आपको उससे खतरा है कि आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है? ऐसा एक जन का क्वेश्चन आया था। तो मैं आपको बता दूं कि जी हाँ, जब भी अगर आप चौराहे से गुजरते हैं, आप खासकर ऐसा देखिएगा, मतलब कभी भी आप नोटिस करिए कि कभी भी कोई भी टोना टोटका करता है अगर रास्ते में, तो वो ऐसे सिंगल रोड में या ऐसे कोई भी जगह में वो लोग नहीं फेंकता है काला जादू करके या जो भी आप टोने टोटके बोलेंगे। वो हमेशा चौराहे के बीच में फेंकता है। चारों दिशा से जो जाने की रास्ता होती है उसके बीच में वो टोना टोटका करता है। और टोना टोटका वो लोग इसलिए करता है ताकि मान लीजिए कि उसके घर की जो प्रॉब्लम्स है वो, अगर वो चौराहे पे अगर उसकी जो भी टोना टोटका करके उसे चौराहे में फेंक दे तो लोगों की वहां से कार गुजरती है, बाईसाइकिल गुजरती है, लोग खुद पैदल चलते हैं, तो उसके संपर्क में वो आ जाता है। जब तक उसे कोई लांगेगा नहीं तब तक उसके घर की प्रॉब्लम्स किसी और के पास नहीं जा पाएगी। ये उनका एक मकसद होता है। ठीक है, तो खासकर ये सब आप जाओगे तो मयूंग में ज्यादा चलता है, बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल, ये सब में बहुत ज्यादा चलता है। हर स्टेट में आप ऐसा होता है, पर सबसे ज्यादा होता है वेस्ट बंगाल में। पहले तो बहुत ज्यादा होती थी, अभी इसकी तादाद बहुत कम हो चुकी है, पर होती है, आज भी होती है। तो मैं बता रहा था आपको कि अगर आप उसे लांग देते हैं, है ना, अगर मान लो कि कोई पर्सन अगर किसी भी पर्सन के घरों में कुछ भी नेगेटिविटी एनर्जी है या कुछ भी उसके घर में कुछ भी प्रॉब्लम्स है, तो अगर वो टोना टोटका करके उसे चौराहे में फेंकते हैं और उसे अगर कोई लांग देता है तो उसके घर की प्रॉब्लम्स उसके ऊपर लग जाती है, उसके घर के ऊपर लग जाती है। ये इनका मेन मकसद होता है टोना टोटका का। और फिर उनको प्रॉब्लम्स होती है। इसीलिए जब भी अगर आप जाएं तो अगर कुछ भी गिरा हो, नींबू मिर्चा गिरा हो या एक हंडी होता है, वो हंडी अगर एक जगह चौराहे में अगर फटा हो तो आप समझ जाइएगा कि हाँ ये टोना टोटका है। तो आप साइड से जा सकते हो या उस रास्ता नहीं जाएगा, किसी और रास्ता से आप जा सकते हो। ये सब है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि नींद में हमारा कोई गला दबा रहा है और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते, चाह कर भी अपना हाथ नहीं हिला पाते, चाह कर भी अपना शरीर नहीं हिला पाते, अपना आंख तक नहीं खोल पाते, और ऐसा लगता है कि कोई हमारा गला दबा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इसे कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। इसे कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस हम उन्हें बोलते हैं जब कोई इंसान जब गहरी नींद में जब वो सो जाता है। तो मैं आपको ये पहले बता दूं कि जब भी इंसान सोता है तो वो मृत्यु के बराबर ही होता है। ठीक है, वो मृत्यु के बराबर ही होता है। जब कोई गहरी नींद में सो जाता है तो वो मृत्यु के बराबर ही होता है। और तभी ऐसा होता है कि
एक घोस्ट होता है जो स्लीप पैरालिसिस के माध्यम से उनके छाती में आकर बैठ जाता है और उनके गले दबाता है। आप चाहकर भी अपना हाथ नहीं हिला पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पैरालिसिस हो गया है, स्लीप पैरालिसिस। जब तक कि कोई आपको आकर उठाए ना, जब तक कि आप पूरा कोशिश ना करें उठने की, जब एक बार अगर आपकी आंख खुल जाती है तो वो अपने आप गायब हो जाता है। और मैं ये इसीलिए कह रहा हूं कि ये स्लीप पैरालिसिस खुद मेरे साथ 2 बार हो चुकी है। अभी की बात नहीं है, ये तकरीबन 2007 या 8 की बात होगी। मैं अपने काम कर रहा था, एक प्रोजेक्ट में बना रहा था और ठीक रात 12 बज रहे थे। तो मैं जैसे बनाकर फिर मैं हाथ पैर धोकर मैं अपने बेड में गया और मुश्किल से मुश्किल 15 से 16 सेकंड हुआ होगा, 15 से 16 सेकंड। जैसे मैं बेड में जाकर जैसे मैं अपने आंखों को जैसे मैं बंद किया, आंख बंद करके सिर्फ 1 से 2 सेकंड हुआ होगा, बस मुझे स्लीप पैरालिसिस हो गया था। स्लीप पैरालिसिस अधिकतर नींद में होती है, जब कोई गहरी नींद में चला जाए तो। पर उस दिन मैं नींद में नहीं था, पर फिर भी मेरे साथ वो हो गया था। जैसे मैं अपना आंख बंद किया और उसके बाद जैसे कि मैं अपना पैर सीधा करके सोया था और एक छोटा कुछ ओढ़ने का कुछ था शायद, ठीक है, उतना मुझे याद नहीं है क्योंकि बहुत पहले की बात है। तो मैं उसे अपने कमर तक मैं से ओढ़ के था और उसके बाद मैं जैसे अपने आंखों को बंद किया और मुश्किल से 1 से 2 सेकंड भी नहीं हुए होंगे, मेरे आंख बंद हुआ और मेरे हाथ नहीं हिल रहा है और मेरे कानों में, बाएं कानों में कुछ लेडीज और कुछ बच्चे की आवाजें आ रही थी और वो लोग बोल रहे थे कि मुझे बचाओ, हेल्प मी, मुझे बचाओ, ऐसा। और ये मुश्किल से मुश्किल मैक्सिमम मेरे साथ उस दिन 6 से 7 मिनट, मतलब 10 मिनट के अंदर ही हुआ, मतलब 6 से 7-8 मिनट ऐसे हुआ। मैं चाहकर भी अपना, मतलब मेरा माइंड काम कर रहा है और पर मेरी आंखें नहीं खुल रही है, मेरे हाथ काम नहीं कर रहे, मेरे पूरे शरीर काम नहीं कर रहे। और उस समय मुझे इतनी हिम्मत नहीं हुई, मतलब मेरा हाथ इतना काम नहीं किया कि मैं जो ओढ़ा हुआ था वो मैं पूरे अपने मुंह तक, अपने सर तक पूरा ढक लूं। और ये तकरीबन 7-8 मिनट तक चला और फिर जब मैं पूरा फुल पावर में जब मैंने कोशिश किया आंख खोलने की, तब मुझे जैसा आंख खोला देखा कि पूरा शांत, साइलेंट, आवाजें बंद। तो उस समय मैं समझा नहीं था कि ये मेरे संग क्या हुआ है। तो कुछ दिन तक ऐसे मेरे दिमाग में रहा कि ये क्या हो गया। और उसके बाद फिर जब मैं सोने जाता था तो मैं सोचता था कि कहीं फिर मेरे संग ये ना हो जाए। तो फिर उसके बाद नहीं हुआ। उसके बाद फिर ठीक उससे आफ्टर 2 मंथ के बाद फिर मेरे संग वैसे ही हुआ था। तो ऐसी कुछ बातें हैं। बाद में मैं जब इस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर मैं पढ़ना शुरू किया, इसमें रिसर्च करना जब मैं शुरू किया, तब मैं जाना कि हाँ, इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं, इसमें ऐसा होता है। तो शायद आपको इसके आंसर्स मिल गई होगी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आज भी ब्लैक मैजिक होते हैं? क्या आज के 2024 ये जो चल रहे हैं, क्या आज के समय में भी क्या ब्लैक मैजिक होते हैं? क्या इसमें बिलीव करना आवश्यक है? मैं आपको बता दूं कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ये भारत देश है, और मैं पूरे सृष्टि की मैं बात करना चाहता हूँ कि ये जो पूरी दुनिया है, इनमें सिर्फ और सिर्फ
एक चीज सिर्फ डेवलप किया और वो है टेक्नोलॉजी। इंसान हम आज भी वही है। इंसान चाहे जितने भी आगे बढ़ जाए, इंसान जितनी भी तरह तरह के इक्विपमेंट निकाल ले, इंसान जितने भी टेक्नोलॉजी अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े निकाल ले, पर वो कभी भी अपनी संस्कृति से पीछे नहीं छुड़ा सकता है। जो रियलिटी है इस दुनिया की, उससे वो कभी भी पीछा नहीं छुड़ा सकता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ब्लैक मैजिक जो होते हैं ना, वो आज भी होते हैं और कल भी होते थे और आगे भी होते ही रहेंगे। ठीक है। तो जैसे कि आपने बोला कि क्या इस पे आज भी बिलीव किया जा सकता है, तो हाँ, इसमें आज भी बिलीव किया जा सकता है। बहुत से लोग हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं। और अगर आपको ब्लैक मैजिक देखना है तो आप मयोंग चल जाइए, वहां पर आपको ब्लैक मैजिक खुलेआम आपको देखने को मिल जाए। असम के जो मयोंग है वहां पर। और आपको शायद पता नहीं है तो आप गूगल में टाइप कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ब्लैक मैजिक में बंगाल सबसे टॉप में। इसकी ब्लैक मैजिक करने की बहुत तरह की तांत्रिक क्रियाएं सिखाई जाती है मयोंग में, ऐसे असम में, कामाख्या में। तो हाँ, ब्लैक मैजिक पे बिलीव करना जरूरी है, क्योंकि जब अगर आप ब्लैक मैजिक पर अगर आप बिलीव नहीं करोगे और अगर आपके साथ अगर ब्लैक मैजिक अगर कोई करता है तो आप तो बिलीव कर ही नहीं पाओगे। आप बस सिर्फ डॉक्टर के पास ही दौड़ते रहोगे। तो अगर कुछ भी अगर आपको पता करना है तो उसकी जानकारी आपको रखनी होगी, और अगर आपको जानकारी नहीं भी है तो आपको बिलीव करनी होगी, तभी आप जान पाओगे कि हाँ, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है या किसी और के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। ये ब्लैक मैजिक कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे बहुत सारे ब्लैक मैजिक पर अवधारणा है। कभी अगर ऐसा समय आएगा तो मैं ब्लैक मैजिक के ऊपर एक अच्छी वीडियोस में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, ताकि आपको ब्लैक मैजिक के बारे में बहुत सारे चीज पता चले, बहुत सारी नॉलेज आपको मालूम चले। तो मेन बात यह है कि देखिए, ब्लैक मैजिक जो होते हैं ये अभी तो फिलहाल आप पकड़ के चलो, देखिए हर स्टेट में होती है। यूपी में होती है, वेस्ट बंगाल में होती है, उसके बाद आप ऐसे बहुत सारी है। मैं बाकी स्टेट के नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर ये सब जगह में सबसे ज्यादा होती है ब्लैक मैजिक। तो आप अगर बिलीव करोगे कि हाँ ब्लैक मैजिक होती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हाँ ये होती है, हम लोगों के पास ऐसा सबूत है कि होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे एक जन ऐसा पूछा है कि सबसे ज्यादा कौन सी वृक्ष पर आत्माएं निवास करती है। आत्माओं का सबसे पसंदीदा जो वृक्ष है, जहां पर उनका निवास स्थान होता है, जहां पर वो रहती है भटकती हुई आत्माएं, रूह हुई, वो कौन सी वृक्ष है। तो मैं आपको इसकी आंसर्स बता देता हूं कि एक वृक्ष है, उस पे सबसे ज्यादा आत्माएं रहती है, मतलब आत्माओं का वो एक निवास स्थान ही होता है, और वो वृक्ष का नाम है कीकर। कीकर नाम का एक वृक्ष होता है जिसमें बहुत सारी आत्माएं, ब्रह्म राक्षस, ये लोगों का निवास होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये जो पर्सन है ये लगातार मुझे मैं कमेंट करते जा रहा है। ठीक है। कि आप जो स्पीड कम्युनिकेशन करते हैं, आप जो स्पीड से जो बात करते हैं, वो कौन सी ऐप से होती है, कौन सी वो मोबाइल ऐप है, या कौन सी ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए आप स्पीड कम्युनिकेशन करते हैं।
ठीक है। तो पहला तो मैं आपको ये बताऊंगा कि स्पीड कम्युनिकेशन करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस स्पीड कम्युनिकेशन करने के लिए या इस पैरानॉर्मल फील्ड में उतरने के लिए आपको 3 चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। पहला, आपकी मेंटलिटी सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी फिजिकल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और तीसरा है आप स्पिरिचुअल, आपको बहुत मजबूत होना हो, तभी आप इस फील्ड में आ सकते हो। और इन तीनों चीज को आप अलग करो और एक चीज आता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज, वो है नॉलेज, जानकारी। तो जैसे कि आप मुझे बोल रहे थे कि इस कौन सी ऐप है जिसके जरिए आप आत्माओं से संपर्क बनाते, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई ऐप नहीं है। अभी आप प्ले स्टोर में जाओगे, वहां सर्च करोगे, आपको ऐसे 1000 ऐप मिल जाएंगे, पर सब यूजलेस। ठीक है, अगर इतना ही आसान होता तो आज हर लोग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हो जाता, ऐप डाउनलोड करके बन जाता, वगैरह वगैरह। तो ऐसा होता नहीं है भाई। ठीक है, इसमें बहुत सालों का नॉलेज होता है, बहुत सालों का कड़ी मेहनत होती है, उसके बाद हम लोग यहाँ तक पहुंचते हैं। और आप जो बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे कि विच ऐप, कौन सा ऐप है, कौन सा ऐप है, तो ऐसा कोई ऐप होते नहीं है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग अगर कुछ लोग हमें चाहने वाले हैं तो कुछ लोग हमसे नफरत करने वाले भी मिलते हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम्स है नहीं, और मुझे उनसे कोई शिकायत भी नहीं है। आप लोग मुझसे प्यार करिए या मुझसे नफरत करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मैं उन लोगों को रिस्पॉन्स देता हूँ जो मुझसे प्यार करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो गलत कमेंट भी करते हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम लोगों तक एक सच्चाई बताएं और लोगों को सही जानकारी दें, जिस चीज की जानकारी उस इंसान को नहीं है, या अगर है तो वो जानकारी गलत है। तो जो मैं स्पीड कम्युनिकेशन करता हूं, इसका मेरे पास इक्विपमेंट होती है। उसके बाद उसके जरिए हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। पहले तो हम लोग स्पिरिचुअल्स, हम लोग कनेक्ट करते हैं उस सोल से, उस एनर्जी से। उसके बाद हम लोग उस इक्विपमेंट के जरिए हम लोग उस स्पिरिट से बात करते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया था कि आप क्यों इस स्पिरिट्स को बुला रहे हैं और बुलाकर आप क्यों उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, जब उन्हें प्रॉब्लम्स नहीं है मेरे पास आने में, और बहुत सारे स्पिरिट्स होते हैं जिनकी कुछ बातें होती है, अधूरी बातें होती है, जो वो लोगों तक पहुंचाने के लिए तत्पर रहती है, बहुत खोजती है कि मैं किसके जरिए मैं अपना बात रखूं इस दुनिया के सामने। आप समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। तो वो लोग भी चाहते हैं कि कोई मुझे मिले, कोई मुझसे संपर्क बनाए, ताकि मैं मेरी जो अधूरी इच्छा है, मैं जो कहना चाहता हूँ इस दुनिया से लोगों तक, मेरी बातें जो मैं पहुंचाना चाहता हूँ लोगों तक, वो बात पहुंचाने के लिए मुझे किसी इंसान की जरूरत है। ठीक है, अगर मैं स्पीड कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, आप लोग ऐसा ना सोचिए कि मैं उनको जबरदस्ती यहाँ पर बुलाता हूँ और उनसे मैं बात करता हूँ फिर मैं उनको भेजता हूँ, ऐसा नहीं होता है। पहले मैं एग्री करता हूँ कि क्या आप अपनी खुशी से आए हैं यहाँ पर, क्या आपको कुछ कहना है, आपको कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है यहाँ पर आने में, क्या आप नेक्स्ट बार क्या फिर से आप आओगे। आप देखिए मेरे वीडियोस,
आप पहले पूरी वीडियोस देखिएगा, फिर समझिएगा कि मैं क्या बात करता हूँ स्पिरिट से, और वो लोग अपनी खुशी से आती है या नहीं आती है, या मेरे दबाव से आती है। तो ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो स्पिरिट से जब मैं कम्युनिकेट करता हूँ तो वो अपनी मर्जी से आते हैं और मुझसे संपर्क बनाते हैं और मेरे सवालों का आंसर देती है, और वो भी सही तरीके से। अभी तक मैंने बहुत सारे स्पिरिट्स को बुला लिया और उनसे मैंने बात किया। तो हाँ, और एक मैं आपको बात बोल देता हूँ कि मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियोस आने वाली है वो 5-6 मिनट का ही होगा वो वीडियोस। और वो वीडियोस क्योकुशिन कराटे के जो जिसे फादर बोला जाता है, जिनका नाम है मास ओयामा, उनको चाहने वाले मुझे डीएम किए थे कि प्लीज आप मास ओयामा से आप एक बार बात करिए। तो फिर मैं सोचा कि चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ, उनसे कम्युनिकेट करता हूँ। तो सेंसेई मास ओयामा से कम्युनिकेट करने के लिए मैं भी बहुत उत्सुक हूँ, तो मैं करूँगा। और आप लोग जरूर वो वीडियोस को देखिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा, ताकि मैं अलग अलग जितने भी पर्सन है जिनकी डेथ हो चुकी है, मैं उनकी स्पीच से बात करके मैं वो क्या कहना चाहती है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो बस आज यहीं पर मैं ख़त्म करता हूं, और आप लोग मेरे वीडियोस देखे हैं इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और सपोर्ट करिए अपने भाई को, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच